ऑनरेबल स्पीकर, मेरा जो सब्जेक्ट है आपका क्वेश्चन है 62 में है रिगार्डिंग जो रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कमला डिस्ट्रिक्ट। वो जो है 1976 में अनडिवाइडेड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट था। वो अनडिवाइडेड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये अपर सुबनसिरी में नाम नहीं था, लेकिन उसमें दापोरिजो एडीसी हेडक्वार्टर था। जीरो वाज आवर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। देन पपुमपारे भी एडीसी हेडक्वार्टर था सगाली में। ये बहुत दर्द भरी कहानी है कि उस समय कम्युनिकेशन भी नहीं था जो जीरो दापोरिजो जाने का। तो डाक में चलता था, लोकल डाक बाय मैन। तो उस समय में 1976 में ये जो सिक्कुपुट्टू और ये गिचिलमदाक का आदमी लोग रागा का सामने पड़ता है। दिस इज इन बिटवीन कॉन्फ्लुएंस बिटवीन सुबनसिरी एंड कमला डिस्ट्रिक्ट। वो जो एरिया को तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर दिया, लेकिन विदाउट हियरिंग ये पब्लिक का उधर का सिक्कुपुट्टू गिचिलमदाक अंगोलमदाक इंटायर पॉपुलेशन को कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन इट वाज साइन बाय सम ये जो आपका जिला परिषद मेंबर अपर सुबनसिरी मैंने उस समय एडीसी हेडक्वार्टर आपका दापोरिजो था। तो ये आदमी लोगों को मालूम नहीं था। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपका 2015 में ये जो रिजर्व फॉरेस्ट को कमला रिजर्व फॉरेस्ट इट इज 77 स्क्वायर किलोमीटर है, मोर देन 77 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो विलेज है सिक्कुपुट्टू और पेगालमदाक उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2015 में कन्वर्ट कर दिया। उसमें भी उनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो उन लोगों का ये जो है एरिया को बाद में हमने रिसेंटली हमारा डीसी डीएफओ जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन का डिक्लेयर करना है, असेसमेंट करना, उस समय हम लोग गया है तो देखा है तो 2019 में अभी रिसेंटली हम जो गया था उसमें देखा है तो डीएफओ भी कुछ कंफ्यूज, डीसी भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बापरकटर अपर सुबनसिरी एंड लोअर सुबनसिरी से मिलाकर जुड़ा होंडा किया हुआ है, दोनों को मिलाकर अभी बनाया है। तो इसलिए ये जो एरिया में एक्चुअली बैकवर्ड था तो उनको मालूम नहीं है। डीएफओ का ऑफिस में जाता है, इन लोगों को नोटिस नहीं दे पाता है, तो जीरो में जाता है, वो भी नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो इनका जो विलेज सिक्कुपुट्टू और गिची ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर में पड़ गया। इनका जूम कल्टीवेशन, ऑरेंज प्लांटेशन, डब्ल्यूआरसी फील्ड, इवन गांव उसमें पड़ गया। तो इसलिए उनका ये रिएक्शन हो गया कि हमको बोला है आप एमएलए साहब आपका टाइम में ये क्यों डिक्लेयर करा। हम बोला है कि ये 1976 में डिक्लेयर हुआ है, देन बिफोर बिकमिंग माई एमएलए इट वाज डिक्लेयर्ड 2015 में। तो यह भी जो उन लोगों का रिएक्शन है कि हम लोग को कहाँ रखे। ठीक है, हम लोग तो एनिमल बर्ड्स उसका फेवरेट है, हम भी तो चाहता है इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए, लेकिन हम लोगों को कहाँ डिस्प्लेस करेगा। अभी हम पीसी साहब को उस दिन बात किया है, वो बोला है कि ऑल्टरनेटिव प्लेस हैज टू बी गिवन, वो जो है जितना एरिया चाहिए तो उनको अभी जो हमारा एरिया में जो है अपना अपना क्लैन का लैंड है उनको देगा ही नहीं। तो इसलिए वो लोगों का अभी जो है पब्लिक को कहाँ रखेगा। इसलिए मेरा यही था कि ये अरुणाचल में मेरा ये कमला डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फॉरेस्ट या सेंचुरी सिर्फ नहीं है, जितना रिजर्व फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी भी तो प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट हमारा है लेकिन गांव का लोग अपना खेती वाले पोर्ट पाडर से पूर्वजन से वो लोग तो लैंड को ऑक्युपाई कर उधर ही वो लोग सेटल था। ये जैसा आसाम का जैसा या दूसरे स्टेट का जैसा वो लोग माइग्रेट करके आया वैसा नहीं है। दे वर ओरिजिनली फ्रॉम देयर, उनका गांव को इंक्लूड कर दिया। अभी इसको गवर्नमेंट क्या करे, डी नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, डी रिजर्वेशन करना पड़ेगा, इको सेंसिटिव जो है जोन अभी क्रिएशन के लिए उसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो रिप्लाई में दिया है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जुरिडिक्शन में है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन, लेकिन गांव कहाँ जाएगा। हमको तो आगे आदमी को देना पड़ेगा ना, उनको रहने की जगह देना है, उनको खेती करने का जगह, इनको डिस्प्लेस कहाँ कर देगा। तो अगर वो लोग माइग्रेट लेबर है, माइग्रेट पॉपुलेशन है, तब तो अलग बात है। ओरिजिनल वो लोग बैठा हुआ है
तो इसलिए मेरा जो सबमिशन है ये रिविजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सिंपली बोलकर रिप्लाई देने से नहीं होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, आपका एनवायरनमेंट कौन होता है, आदमी के लिए है ना। तो वो आदमी को आप फेंक देगा तो कहाँ रहेगा। इसलिए मेरा सबमिशन है कि ये जो ऑनरेबल एमएलए का मिनिस्टर सर का जो रिप्लाई है उसका मोटापी से तो आपका जो एक्ट का हिसाब में तो ठीक है, लेकिन हियरिंग नहीं हुआ है, उनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सर्कुलर नहीं दिया है। इनका जो ग्रीवेंसेस को उसका राइट एंड प्रिविलेज को बताना पड़ेगा तभी होगा। और ये जो एक्चुअली जो है वो लोग ओरिजिनल आदमी है, वो गांव में बैठा था जब फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बिफोर आपका पहले से उनका है। हमारा इलाका में अपना अपना क्लैन का अपना अपना एरिया है, वो एरिया को कोई इंक्रोच भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेरा जो सबमिशन है गवर्नमेंट को कि इन लोगों को कहाँ रखेगा, वो एरिया को हमको फिर रिविजिट करके डेवरकेट करके इनको निकाल देना है। उनका कल्टिवेबल लैंड, जूम कल्टीवेशन, इनका विलेज जहाँ में पड़ा हुआ है। इसलिए वो लोग गांव का लोग हमको उस दिन बोला है 1 इंच भी नहीं देगा, हम लोग मरने से भी मरेगा अपना लैंड के लिए। उसके बाद आपका 45 इयर्स हो गया नोटिफिकेशन 1976 से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे नेवर विजिटेड, फॉरेस्ट गार्ड भी गया नहीं है, रेंज ऑफिसर भी नहीं किया, डीएफओ भी विजिट नहीं किया। ऐसा ब्लाइंडली इमेजिनरी में हेलीकॉप्टर से सर्वे करके वो लोग ये जो रिजर्व फॉरेस्ट को बनाया है। क्योंकि गांव का उसका जो है इनका जो ग्रीवेंसेस इनको पब्लिकली हियरिंग नहीं किया है। इसलिए मेरा ये जो सबमिशन है गवर्नमेंट को थ्रू ऑनरेबल स्पीकर कि इसको गौर से देखना, सीरियस है। ये सिंपली हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो गया, ये नहीं होगा। इन आदमी लोगों को सोचना पड़ेगा। जरूर हम सोचता है कि एनिमल हम तो करना है, टूरिज्म के लिए ये बहुत अच्छा है, इसका इम्पैक्ट हमको मालूम है, फिर भी ये आदमी लोगों को तो बैठाना पड़ेगा। वो आदमी उधर कल्टीवेशन करके जीना है, क्योंकि वो गांव में रोड भी नहीं है, रोड कनेक्टेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉरेस्ट से अभी आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूछिए कि 1 पैसा भी उनका ये रिजर्व फॉरेस्ट में 45 ईयर्स में कुछ एक्सपेंडिचर भी नहीं हुआ है। और अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कुछ भी खर्चा, सिर्फ नाम में ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हमारा है, सिर्फ नाम में बोल रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा है, लेकिन कोई भी विजिट नहीं किया। उस दिन डीएफओ अपना खुद कबूल किया कि ये जरूर कुछ मिस्टेक हुआ है, इनका पब्लिक का जो हियरिंग नहीं हुआ है। इसमें जो डीएफओ साहब का ये है, डीएफओ साहब रिवील दैट फ्रॉम स्टेट लेवल सम लेटर्स फॉर टेकिंग अप इको सेंसिटिव जोन क्रिएशन प्रपोजल वे डायरेक्टेड टू टेक अप where wildlife sanctuary notification exists. While taking the matter, the conflict starts surfacing. The result is that we have come to village and attend the meeting, listening the opinions expressed by the villagers. DFO has expressed that on that day, although notification was done, but on ground notice, nothing has been initiated. So eco-sensitive issue, moment the complaint was received, all activities of eco-sensitive zone is in halt. Pleading is innocent over to 2 notifications. He has said proper sensitization through circular notice to stakeholders should have been done from forest department. It seems proper opportunity was not done. ये तो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना खुद ही डिक्लेयर कर, अभी तक विजिट नहीं किया है। इसलिए मेरा जो सबमिशन है वेदर आप गवर्नमेंट आपका थ्रो से, आपका माध्यम से इसको जो है अभी डी नोटिफाई करना है, उसके बाद ये जो डी रिजर्व कर देना है, और इको सेंसिटिव जोन को अभी प्रावधान नहीं करने से ठीक है। इसलिए रिविजिट करने से बहुत जरूरत है। इफ रिक्वायर्ड यू कैन कॉन्स्टिट्यूट हाई लेवल कमिटी, फिजिकली वेरीफाई कीजिए। हम अगर एमएलए उधर का एमएलए आपको एग्जीक्यूट करता भी है तो आप आइए, देखिए, देन रिविजिट करके उसका जो फाइनल कीजिए किस एरिया को एग्जैक्टली ये सिक्कुपुट्टू, आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्कुपुट्टू गिचिलमदक का पॉपुलेशन का बारे में, वो इलाका का बारे में। तो इसलिए मेरा जो सबमिशन है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली ये जो सीरियसली लेना होगा। सब इजी से हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के रहने से नहीं होगा। हमको जरूर देखना है वो आदमी लोगों को, ह्यूमन को हमको बचाना है, उनको खाने का, उनका रहने का, उनका जमीनदार सब उसका कल्टीवेशन लैंड को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर रखने से नहीं होगा। So with this, I would like to request Honorable Minister Forest and Environment, आपका माध्यम से ये जो एक कमिटी, हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके फिर रिविजिट कीजिए, ताकि उसका जो रिपोर्ट आने के बाद we can take it in a proper way. With this, thank you very much. Thank you. मंत्री जी।
माइक्रोफोन आपका माइक बंद कर दीजिए। आपका माइक बंद कर दीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 62 ऑनरेबल मेंबर तारिक नकवी साहब ने जो क्वेश्चन किया कि उन्होंने क्वेश्चन सही किया कि 1976 को जिस समय डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट नहीं हुआ तो उसमें कोमले रिजर्व फॉरेस्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 77.607 स्क्वायर किलोमीटर का नोटिफाई किया, जिसमें से और नोटिफाई में भी सरकार का जो एक्ट के अनुसार पर सेक्शन 17 असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891 पे वो रिजर्व फॉरेस्ट उसको नोटिफाई किया। देन जब रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफाई करने के बाद में उसको भारत सरकार जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वो 2015 को अगेन उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको नोटिफाई किया, जिसमें से जो ऑनरेबल मेंबर ने बता रहा है कि वहाँ में हमारा कुछ गांव है जिसमें आपका सिकीपुतु एंड गेची लामदक ब्लेस एंड पेगा लामदक एंड आंगो लामदक। तो एज पर द इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया टोपोसिट का सर्वे का अनुसार पर 831/05 एंड 83/01 और सर्वे ऑफ इंडिया का अनुसार पर जो रिकॉर्ड में बताते हैं कि दिस सिकीपुतु एंड गीची लामदक ब्लेस वो अपना जो फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रिजर्वेशन का अंदर में नहीं है, वो उसका बाहर में है, लेकिन वो मैप का दायरे पे नहीं है। एंड पेगो लामदक एंड आंगो लामदक वो जो है काफी रिजर्व वेल लाइफ जो सेंचुरी से काफी दूर पे है, जो टोपोसिट का सर्वे का हिसाब से। तो उसके जो रिक्वेस्ट के हिसाब से कि इसके लिए कमिटी गठन करना चाहिए, उसको रिजर्व होना चाहिए, उसके बाद नोटिफिकेशन और उसका दोबारा नोटिफाई करना चाहिए। बट ये सिर्फ हमारा प्रदेश में ही नहीं, ये पूरा भारत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 13/11/2000 को एक ऑर्डर जारी डायरेक्शन दिया कि कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट को पूरा भारतवर्ष में कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट को विदाउट अप्रूवल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से विदाउट अप्रूवल कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे भारत सरकार हो चाहे अपना प्रदेश का सरकार हो, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बिना अप्रूवल लेके वो डीनोटिफाई कर नहीं सकता है। तो इसलिए अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर परमिशन देता है देन उसके लिए फिर बोर्ड गठन होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट भारत सरकार में वहाँ एक बोर्ड गठन होगा, देन इसका उसको डी रिजर्व एंड डी नोटिफाई किया जा सकता है। फिर भी जो ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल किया है उसको हम जाकर और इसके लिए और आगे हम लोग अपना जो प्रदेश सरकार की ओर से हम लोग अपना डिपार्टमेंट की ओर से हमारा लोगों के लिए और आगे कैसा यह मदद हो सकता है उसके लिए हम लोग जरूर आगे कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और सकने से मैं अपना डिपार्टमेंट के साथ पूरा मेरे डिपार्टमेंट के साथ भी मैं जाऊंगा, आपका ऑनरेबल एमएलए साहब को लेकर वो जगह को भी देखेंगे और वो टोपोसिट रिकॉर्ड को भी पूरा ले जाके देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग कैसा किया जा सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से हम लोग किया जा सकता है, ऐसा ये सिर्फ अपना प्रदेश में नहीं है, पूरा भारतवर्ष में है, पूरा भारतवर्ष।